एक और हिंदू त्योहार नफरत के शिकार हो रहे हैं, दूसरी ओर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में महापाप का खुलासा हुआ है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से पता चला कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आस्था से बड़ा खिलवाड़। तिरुपति बालाजी मंदिर में महापाप। मछली के तेल और चर्बी का इस्तेमाल। प्रसाद की जांच से बड़ा खुलासा। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को जो प्रसाद दिया जा रहा है उसे लेकर है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में जो बात सामने आई वो हैरान करने के साथ ही परेशान करती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद के लड्डू बनवाने के लिए बीफ का इस्तेमाल, प्रसाद में मछली के तेल और चर्बी का भी इस्तेमाल, भगवान को भी चढ़ाए गए बीफ वाले लड्डू और अन्न दानम के सैंपल की जांच से रिपोर्ट। इससे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाया था। चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా उनके बयान के बाद ये रिपोर्ट आई। रिपोर्ट से पता चला कि दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ कैसे महापाप किया गया। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। वहीं आस्था से खिलवाड़ को लेकर श्रद्धालु सख्ते में हैं, साथ ही गुस्से में भी। श्रद्धालु इसे लेकर बेहद नाराज हैं। वो तीर्थ प्रसाद, लेकिन वो दूध नहीं तो प्रसाद देने के मतलब बहुत मुश्किल है। उसको आने के टाइम में क्या हुआ मालूम बोलो तो सब पूरा मिला के गवर्नमेंट तिरुपति टीटी देवस्थान के लिए भक्तों के लिए पूरा गरिष्ठ कर दिया। अच्छा नहीं चाहिए। खास बात यह कि अपवित्र प्रसाद सिर्फ भक्तों को नहीं भगवान को भी अर्पित किया गया। प्रसाद में मछली का तेल, बीफ और चर्बी के इस्तेमाल की जानकारी लड्डू और अन्न दानम के सैंपल से जांच में मिली। अब ये साफ है कि लड्डू और अन्न दानम में बीफ की मिलावट करके तिरुमला की पवित्रता नष्ट की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि किसके इशारे पर यह सब हो रहा था, ये पता करना और दोषियों पर सख्त एक्शन लेना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हनी ट्रैप, जिसका शिकार हुए एक आर्मी अफसर ने सुसाइड किया। मृतक के घर वालों का इल्जाम कि उन्हें एक गिरोह में फंसाया था। आखिर हनी ट्रैप का सच क्या है, रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप, जी का जंजाल। दोस्ती का जाल, फंस गया ऑफिसर। हनी ट्रैप का शिकार आर्मी ऑफिसर। जंगल में लाश, ब्लैकमेलिंग की कहानी।
कौन कर रहा था ऑफिसर को ब्लैकमेल? वीडियो और फोटो से खेला जा रहा था खेल। लेडी ब्लैकमेलर। सोशल मीडिया पर हुई फ्रेंडशिप, जिस फ्रेंडशिप के बाद आरोप कि शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। इल्जाम कि लेडी ब्लैकमेलर की गैंग ने आर्मी ऑफिसर को फंसाया। इन आरोपों की तफ्तीश की जा रही है। 26 साल के देवेंद्र लोधी की सुसाइड की खबर पूरे परिवार को झकझोर गई। गांव वाले भी सन्न रह गए। देवेंद्र लोधी भारतीय सेना में सिग्नल इंजीनियर पद पर तैनात थे। 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे तो ऐसा क्या हुआ कि आर्मी ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया? तो इसके पीछे मृतक के परिवार वाले सुना रहे हैं ब्लैकमेलिंग की कहानी। बताया था कि भाभी एक लड़की हमें परेशान कर रही है, उसने हमसे 12 लाख रुपए ले लिए हैं और हमारे घर पे आई है चाकू लेकर। उसने मुझे भी फोन लगाया था, उसने बोला था तुम्हारा देवर किधर है और मेरी तबीयत खराब है तुम्हारे देवर के कारण। तो मैंने बोला मुझे बताओ कि कहाँ पर हो, तो मैं आती हूँ उधर। तो कहने लगी पता लगा लो जहाँ का भी लगाना हो। सुना आपने ये संगीन इल्जाम। आर्मी ऑफिसर देवेंद्र की दोस्ती अपने ही गांव की रहने वाली एक लड़की से हुई। दोस्ती हुई, बातचीत होने लगी। आरोप कि लड़की और उसके साथी ऑफिसर को वीडियो और फोटो से ब्लैकमेल कर रहे थे। यहां तक कि लड़की चाकू लेकर भी घर आई थी। सुनिए ये आरोप। कहीं से भी आई कार्ड ले लिया होगा, फिर बोला होगा कि जब देंगे आई कार्ड, जब 2 लाख रुपए दे कोई, तो इन्हें पैसे दे दिए, आई कार्ड ले लिया। मृतक के परिवार वालों का यह भी कहना है कि यह पूरा गैंग है जिसका काम है हनी ट्रैप, संभ्रांत लोगों को जाल में फंसाना। आरोप कि लड़की और उसके साथियों ने ऑफिसर का आईडी कार्ड भी रख लिया था। क्या ऑफिसर को बदनामी का डर दिखाया जा रहा था? इनका एक ग्रोह चलता है। सिर्फ ये लोग ये चाहते हैं कि कोई अच्छा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जॉब करता हो बंदा को, उसको फंसाया जाए, फंसाने के बाद में उसको ब्लैकमेल किया जाए। कितने की ठगी हुई है? उसमें 12 लाख रुपए सामने वाली पार्टी को दे चुके हैं और अभी 10 लाख की और उसने पेमेंट की थी, जिस वजह से बंदा मांग किया था उसने। देवेंद्र को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। इल्जाम कि 12 लाख रुपए लेडी ब्लैकमेलर ले चुकी थी। घर वालों को इस बात का पता नहीं था। आरोप ये कि रुपए की डिमांड बढ़ती जा रही थी। जब और 10 लाख रुपए मांगे गए तो इस प्रताड़ना और बदनामी के डर से देवेंद्र ने मौत को गले लगा लिया। कि भैया आप मुझे 10 लाख रुपए और दो, नहीं तो मैं FIR करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा, ऐसा करूंगा। तो सामने वाले आदमी स्ट्रेस में आ गया और फिर वो अभी छुट्टी पे आया था बंदा। इस वजह से उसका मानसिक तनाव इतना हो गया जिस वजह से उसने फांसी लगा ली और वो फांसी लगा के। देवेंद्र लोधी के परिजनों द्वारा सूचना दी थी, उनके बालक द्वारा केवल पानी के जंगल में फांसी लगा दी गई है। मौके पर चौकी प्रभारी हैं और FSL टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर पंचनामा कार्रवाई की गई है। परिजनों की उपस्थिति में आज CSC रैली में पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों द्वारा मृतक की मृत्यु के संबंध में एक आवेदन पत्र थाने पर दिया गया है, जिसके संबंध में जांच कराकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। जिस लड़की और उसके साथ जुड़े लोगों पर यह आरोप लगा है उसका सच क्या है? सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।